आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक के अभी पेपर दिए हैं, उनके वालिदैन क्या सोचें और वो बच्चे क्या सोचें, कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें वो जा सकते हैं। पहले तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, हम लोग देखा देखी बस पीछे चले जाते हैं। आज चूँकि एडवांस दौर है तो इसलिए हमारे पास अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हुए हैं, तो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने को मैंने बेहतर समझा कि ये डिफ़िकल्टीज़ हमारे दौर में थी, हमें उस हद तक जो गाइडेंस की ज़रूरत थी नहीं मिली। तो आज मैं चाहता हूँ कि पता हो कि एक बच्चा जो लो इनकम रखने वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखता है या जो अफोर्डेबल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला है, या लड़का है या लड़की है, वो क्या करे। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर नदीम आसफ़ चौधरी ऑफिशियल के नाम से ये चैनल है। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा जो है जो लिंक है वो भी आ रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम बात करते हैं, दो कैटेगरीज़ होती हैं बच्चों की जो मैट्रिक करते हैं। एक बच्चे होते हैं आर्ट्स वाले, एक बच्चे होते हैं साइंस वाले। जो बच्चे साइंस वाले होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। एक वो बच्चे जिन्होंने बायो रखी होती है, एक वो बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस रखी होती है। तो हम ये आज बात करेंगे पहले साइंस वाले वो बच्चे जो मैट्रिक के बाद आगे क्या क्या सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में वो जा सकते हैं। तो सबसे पहले 3 काम जो एक साइंस वाला बच्चा है वो कर सकता है। जिसने बायो रखी हुई है वो FSC प्री मेडिकल कर सकता है। क्या कर सकता है? FSC प्री मेडिकल। और जिसने कंप्यूटर रखा हुआ है वो FSC प्री इंजीनियरिंग कर सकता है। और उसके अलावा वो साथ में ICS भी कर सकता है फिज़िक्स के साथ। ICS में और भी ऑप्शंस हैं, आप मैथ के साथ फिज़िक्स और कंप्यूटर रख सकते हैं। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये है कि आप स्टैट के साथ फिज़िक्स और कंप्यूटर रख सकते हैं। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप स्टैट रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स रख सकते हैं और कंप्यूटर रख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप साइंस वाले स्टूडेंट्स जो हैं ICS कर सकते हैं, FSC कर सकते हैं, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग। अब हम बात करते हैं जिन्होंने सिंपल FA किया हुआ है या आर्ट्स के साथ उन्होंने FA किया हुआ है, तो वो कर सकते हैं, यानी FA जनरल साइंस के साथ और कंप्यूटर रख सकते हैं साथ। उसके साथ वो सिंपल FA कर सकते हैं, उसके साथ वो ICOM कर सकते हैं, वो DCOM कर सकते हैं। उसके अलावा वो स्टैट और कंप्यूटर रख के जो जनरल साइंस के साथ FA कर सकते हैं। तो ये FA के बाद या मैट्रिक के बाद जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं साइंस और आर्ट्स के, ये डिफरेंट फील्ड्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। A लेवल और O लेवल वाले बच्चों की बात मैंने नहीं की। जो पाकिस्तान में राइज हमारा जो निज़ाम तालीम है वो बच्चे ये काम कर सकते हैं। अब आगे आता है जो बच्चे अफोर्डेबल नहीं हैं या उनके मार्क्स कम आए हैं या उनकी जो इनकम है। अक्सर बच्चे ये होता है कि हम देखा देखी क्लास में, हमारी क्लास फेलो है या हमारा क्लास फेलो है, हम देखते हैं कि वो जिस फील्ड में जा रहा है हम भी आंखें बंद करके उधर चले जाते हैं। उसका अब्बा जो है या उसके पेरेंट्स जो हैं या उनकी फैमिली जो है, अगर वो पढ़ी लिखी है और वो अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे उस फ्रेंड के या फेलो के नंबर अच्छे हैं, तो हमें नहीं चाहिए कि हम आंखें बंद कर नहीं जी मैंने साइंस के साथ ही फ़लाँ चीज़ करनी है। क्योंकि हम जैसे ही क्लास में पूछते हैं बच्चों से आपने क्या करना है, तो सारे यही कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पायलट बनना है, मैंने जज बनना है। तो लिहाजा वो ये सोचे बगैर कि हम इस तरह ये जो हमारी ख्वाहिश है वहाँ तक पहुँच भी सकते हैं कि नहीं सकते हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं लो इनकम वाले जो हैं वो आफ्टर मैट्रिक DAE कर सकते हैं। मेडिकल में जो इन्होंने बायो रखी हुई है, डिफरेंट मेडिकल के शॉर्ट कोर्सेज़ हैं जिसमें B कैटेगरी है, वो कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, डिस्पेंसर, LHV, CNN, OTT, इस तरह से ये मुख्तलिफ़ डिप्लोमाज हैं या टेक्नीशियंस हैं
या स्ट्रीट असिस्टेंट हैं, ये वो फील्ड में जा सकते हैं। उसके अलावा वो कंप्यूटर के डिप्लोमास कर सकते हैं, कंप्यूटर के बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसमें कोरल है, फ़ोटोशॉप है, एडोब है, वगैरह वगैरह। उसके बाद वो वोकेशनल ट्रेनिंग में जा सकते हैं, कोई हुनर सीख लें। हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट वोकेशनल कॉलेजेस मौजूद हैं जो आफ्टर मैट्रिक मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। उसके अलावा साइंस वाले स्टूडेंट्स होम्योपैथिक में जा सकते हैं, डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी बन सकते हैं। अब वो भी FSC बेस्ड कर दिया गया है, तो लिहाजा ये लो जो मार्क्स वाले या कम अफोर्डेबल फैमिली वाले ये काम कर सकते हैं। अब जो अफोर्डेबल हैं, जो कर सकते हैं, वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो आप पाकिस्तान आर्मी में बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, आप पुलिस में, आप एयरफोर्स में, आप नेवी में, आप रेंजर में आप जा सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक के बाद आगे नहीं पढ़ना है तो आप किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, आप मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप ज़ाती कारोबार कर सकते हैं, आप जो है ऑनलाइन कारोबार आजकल बहुत मशहूर है। अगर आप चाहें तो उसके लिए आपको हमारे लेवल पे भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आप घर बैठे वो लोग जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप बरोने मुल्क जाके तालीम भी हासिल कर सकते हैं, मुलाजमत भी हासिल कर सकते हैं। सहाफ़त में जाना चाहते हैं, शोबज़ में जाना चाहते हैं, करैक्टर बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप मैट्रिक के बाद ही अर्निंग कर सकते हैं कि आप साथ साथ अपनी तालीम जारी रखें, साथ साथ आप अपना जो घर वालों का या अपना जो है वो माली तौर पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको हमारी मुआवनत चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें कोई किसी किस्म का कोई ना फ़ीस है ना रजिस्ट्रेशन है, आप सिंपली फ़ोन करें 0300809426 पे, ये मेरा नंबर है। आप मुझसे टाइम लेके आ जाएं, आपको बता दिया जाएगा कि आप घर बैठे बग़ैर इन्वेस्ट किए कैसे काम कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, अगर आप में कॉन्फिडेंस है आप लाखों रुपया कमा सकते हैं घर बैठ के, अगर आप ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने आगे पढ़ना है, मैट्रिक के बाद आप हाईली क्वालिफाइड होना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो कुछ आप करना चाहते हैं, रिज़ल्ट का वेट मत करें, आप वो उस कोर्स की, उस सब्जेक्ट्स की बुक्स ले लें और कोचिंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर दें। उसके साथ साथ आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करें, चाहे आप ICS कर रहे हैं सॉरी, आप जो FSC कर रहे हैं, या आप कोई भी कोर्स में जाना चाहते हैं, साइंस में या आर्ट्स में, आप स्पोकन इंग्लिश ज़रूर कर लें। कंप्यूटर कोर्स बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ आप कंप्यूटर कोर्स कर लें, बेसिक आपको आनी चाहिए। हर फील्ड में कंप्यूटर जो है वो कंपलसरी होता जा रहा है। उसके साथ आगे आता है करैक्टर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसके लिए भी अगर आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं, आपको उसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है। आप आगे करैक्टर बिल्डिंग पे आप जब तक अच्छा बोल लेते हैं, आप अच्छा पहन लेते हैं, आप अच्छा दिखला लेते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं आप कामयाब हो जाते हैं। आपको वो मैंने चीज़ें शेयर की हैं जो पाकिस्तान में आफ्टर मैट्रिक फौरी तौर पर एक बच्चा या बच्ची अपना सकता है। इसके अलावा अगर आप डिटेल में इसकी मालूमात चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में, आप आके मिल सकते हैं, पेरेंट्स आ सकते हैं, आप पेरेंट्स के बगैर आ सकते हैं। हमारा जो ऑफिस टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की टाइमिंग में कभी भी आप आ सकते हैं, जिसके कोई चार्जेस भी नहीं हैं। आपसे मैंने जो चीज़ें शेयर की हैं ये इसलिए शेयर की हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ समझते हैं कि आप पेपर आए दे दिए हैं, रिज़ल्ट आएगा देखी जाएगी। टाइम वेस्ट मत करें, आपने कारोबार करना है, आपने हुनर सीखना है, आपने आगे पढ़ना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अपने पेरेंट्स को फोर्स मत करें। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उन कोर्सेज में मत जाएं जिनकी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, मेरिट बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट जाने की बजाय आप अल्टरनेटिव जो मैंने आपसे कोर्सेज डिस्कस किए हैं उनमें चले जाएं। आप अगर आर्ट्स में भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप CSS का इम्तिहान दे सकते हैं,
आप मुकाबले के जो प्रोविंशियल लेवल पे इम्तहानात दे सकते हैं, आप आगे सिविल जो हमारी सर्विसेज हैं उनमें आ सकते हैं, आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं, आप जो है एक अच्छे मैनेजमेंटर बन सकते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। तो लिहाजा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपने आगे बढ़ना है तो यही टाइम होता है मैट्रिक के बाद डिसाइड करने का कि आगे क्या करना है। इस तरह जो बच्चे 9th वाले हैं जो प्राइवेट पढ़ रहे होते हैं वो लोग भी इजी हो जाते हैं पेपर देने के बाद कि रिज़ल्ट आएगा देखी जाएगी, तो उनके रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आप 10th की तैयारी करें, अल्लाह ना करे अगर आपके नंबर कम है या कुछ सप्ली आ गई है, आप मैट्रिक के या 10th के साथ सप्ली 9th की नहीं होती, अगले साल इकट्ठे पेपर दे सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि टाइम वेस्ट नहीं करना। जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना काम जारी रखना है ताकि आप कल आने वाला जो आपका कल है वो ताबनाक हो, रोशन हो और आपके वालिदैन जो चाहते हैं वो आपको मिले। अब कुछ मीडियोकर होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा आगे नहीं पढ़ना है, वो सिंपली आगे जो आप पढ़ रहे हैं साथ साथ कोई जॉब कर लें या साथ साथ कारोबार कर लें, उसके लिए भी गाइडलाइन लेनी हो आप ले सकते हैं। मर्द व ख़वातीन दोनों के लिए ये ऑप्शन मौजूद है। अब तो हमारा मीडिया का दौर है, बाहर निकले बगैर भी आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने मुनासिब समझी जो आपके लिए वैल्यूएबल हो सकती हैं, फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इन पे अमल कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइएगा ताकि जो मैट्रिक करके वालिदैन सोच रहे हैं हम बच्चों को क्या करवाएं, उनको पता चल जाए कि ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं और ये करवा सकते हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम फजल और रहमत रखे, हम पर अपना ख़ास करम और फजल रखे, तीनों दुनिया में कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।